नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टायल एस्टेट के पास। आज का टॉपिक रहेगा गुड़गांव शहर के बाहर निवेश के लिए पसंदीदा स्थल। मैं ये बहुत लंबे समय बाद वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे 2024 के अंदर मैंने किसी भी नए प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर कोई भी वीडियो नहीं शेयर करा। उसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि जब मैंने आकलन करा था 2024 की जो वास्तु स्थिति थी वो कहीं ना कहीं 2014 जैसी वास्तु स्थिति मेरे को समझ में आ रही थी। 2014 में क्या हुआ था, बेहिसाब लॉन्चिंग हो गई थी, रेट्स बेकाबू हो गए थे, और जब ओवर सप्लाई आने की स्थिति होती है तो बाजार लंबे समय के लिए मंदी की दौर में चला जाता है। जब तक कीमतों के ऊपर सप्लाई का दबाव रहता है तो कीमत ऊपर चढ़ती है, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाती हैं। उस करके मैंने 2024 के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहा कि हम ऐसा क्या प्रोडक्ट पकड़े जिसमें रियल एप्रिसिएशन मिले। तो हमने उस समय दारुड़ा को हम लोगों ने अपना पसंदीदा निवेश स्थल बनाया। दारुड़ा के बारे में कुछ विशेष रोशनी डालना चाहूँगा कि 2012 से 2023 के आखिर तक जिस रेट पे माल बिका था वहाँ रेट उसी रेट के ऊपर घूम रहे थे। बहुत लोगों ने मेरे को अपोज करा, साथ में समझाया कि आप गलत जगह का चुनाव कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टर और आपका खुद की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं दांव पर लग जाएगी। लेकिन मैंने उसका कुछ तथ्यात्मक पहलू पर विचार किया और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे, जिसके बाद आज स्थिति ये है कि 2024 से और 2025 में लगातार तेजी का क्रम बना हुआ है। जो प्लॉट 30,000 रुपये गज में नहीं बिकते थे, आज वहां का औसत मूल्य 65,000 से 95,000 रुपये गज हो गया है, और ये तेजी का रुख बना रहेगा। तो आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि इसके ऊपर ऐसे और क्या फैक्टर हैं जिसमें अभी भी हम लोग बुलिश हैं, और जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो आम आदमी अभी तक निवेश नहीं कर पाया है गुड़गांव शहर के अंदर, क्या उसके लिए अभी भी स्कोप बचा है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं। इसमें प्रमुख बिंदु जो सबसे पहले आता है, गुड़गांव शहर का अत्यधिक महंगा हो जाना और आम आदमी के पहुंच से दूर होते जाना। इसकी चर्चा मैं डिटेल में आगे करूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग गुड़गांव शहर का आकलन करते हैं तो किसी भी शहर की चार दिशाएं होती हैं। अब यहाँ पर गुड़गांव की जमीन लैंडलॉक्ड हो गई है, जहाँ पर विस्तार होना संभव नहीं रह गया है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, एक तरफ दिल्ली आ जाता है, दिल्ली की तरफ विस्तार नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हमारा फरीदाबाद आता है जो काफी हद तक पहाड़ी एरिया से उभरा हुआ है, वहां पर भी विस्तार संभव नहीं है। तीसरा सेक्शन हमारा उसी की दिशा में सोहना की तरफ आता है। तो आप लोग देखेंगे कि पिछले 4 साल के अंदर सोहना और गुड़गांव के अंदर अब कोई डिफरेंस नहीं बचा है और अत्यधिक तेजी आ गई है, यानी कि अब कोई नया मास्टर प्लान गुड़गांव का उधर भी संभव नहीं है। अगर हम विपरीत दिशा में आते हैं तो इधर की तरफ हमारा रिलायंस एमेटी आता है, जो हमारे को वहां पर भी विस्तार की संभावनाओं को खत्म करता है। अब एक अंतिम दिशा बचती है जो जयपुर की तरफ जाती है, जहां पर लैंड पार्सल निकल सकते हैं। तो ये अंतिम उम्मीद की किरण है। इसके लिए अभी और एक और मैं बात आगे दोबारा मास्टर प्लान को लेकर चर्चा करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने धारोड़ा का आकलन करते हुए हमने कोई गलती नहीं करी। हमने ये देखा कि वहां पर मुट्ठी भर ही प्रोजेक्ट हैं। गिनती के लो डेंसिटी प्रोजेक्ट 4 थे प्राइवेट बिल्डर के, और 4 से 6 के करीब वहां पर हमारे दीनदयाल के प्रोजेक्ट थे। 2 से 3 सेक्टर वहां पर सेक्टर 4 और 6 और 7 थे वहां बिक्री के लिए उपलब्ध थे। जब हमने इसके अंदर एंटर करा तो हमें समझ में आ गया कि ये मुश्किल से मुश्किल 200 से 250 प्लॉट यहाँ बिक्री के लिए अवेलेबल हैं, और जहाँ चीज़ों का क्राइसिस होगा वहाँ पर रेट बढ़ेंगे। और उसका स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लॉट हम लोगों ने 2023 के आखिर में और 2024 के ऊपर बेचे थे, आज उनका भाव 65,000 से 95,000 रुपये गज हो चुका है। तो कुल मिला के ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे जमीन की जरूरतें बढ़ रही हैं, लोग बाग बाहर की तरफ विस्तार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी आबादी भी बढ़ती जा रही है, आबादी के साथ नेक्स्ट जनरेशन आती जा रही है। क्योंकि जब हम लोगों ने गुड़गांव के अंदर अपना कारोबार शुरू करा था तब 2005 का मास्टर प्लान लगा था, लेकिन उस मास्टर प्लान के बाद आज हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो 20 साल से ऊपर की उम्र की हो गई है, हमें भी अब एक नए मकान की तलाश है, बच्चों की आगे शादी करनी है। तो एक जो स्वतः डिमांड बन रही है बाजार के अंदर, वो हमारे को मजबूर कर रही है या तो गुड़गांव के अंदर हम निवेश करें, या गुड़गांव से बाहर अपनी क्षमता अनुसार हम लोग जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं उस एरिया को हम उस नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी एज ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोगों के बच्चे बाहर पढ़ लिख कर चले गए होंगे, कुछ लोग जो सर्विस क्लास है या बिजनेस क्लास है, मजबूरी में बच्चे यहीं काम करेंगे।
तो उनको गुड़गांव में ही अपना आशियाना देखना होगा या उसके लगते हुए आसपास के शहर के अंदर देखना होगा। इसके बाद दो अंतिम बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो होंगी और जिसका बहुत बड़ा इसके अंदर फर्क पड़ेगा, सबसे पहले जो उम्मीद की जा रही है कि एक नया मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है। कुछ लोग इसे हवा में उछाल सकते हैं, लेकिन हम संजीदगी के साथ देखते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि 2031 का मास्टर प्लान था, आज हम 2025 के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। सरकार के पास अगले 10 या 15 साल की परियोजना के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो सरकार का एक ब्लूप्रिंट बाजार के अंदर घूम रहा है। मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन केएमपी से लेके सिधरावली और पीछे पटौदी, इस शहर के अंदर लगभग नए 49 सेक्टर जोड़े जाने की कवायद है, जिसे आप देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें अलग अलग येलो कलर के जो सेक्टर हैं वो आपके आर जोन में हैं। जो ब्लू कलर के बने हुए हैं ये सारे कमर्शियल जोन हैं। मल्टी यूटिलिटी वाले इसमें प्रोडक्ट हैं। यानी एक सेल्फ सस्टेन शहर बाहर करवट लेने लगेगा बहुत जल्द। इसका नतीजा हम लोगों ने देखा कि जो 2 साल पहले, अब से 2 साल पहले कच्ची जमीन यानी एग्रीकल्चर लैंड थी इस एरिया के अंदर, बिलासपुर कला या इसके पीछे इर्द गिर्द थी, जिसका मुख्यतः भाव 1 से 1.5 करोड़ रुपए या कुछ जगह पर 2 करोड़ रुपए एकड़ था, वो इस समय यहाँ पर 6 करोड़ से लेके 15 करोड़ रुपए एकड़ के बीच में पिछले 2 साल के अंदर रेट बढ़ गया है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट बिल्डर जो गुड़गांव के हैं लगकर और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये भी हमारे पास जब सूचना आई तो हम लोगों ने वहां देखा कि हमारे पास धारुड़ा के अंदर 30,000 और 35,000 रुपए गज जब तक हो चुका था रेट, इसमें निवेश करने की भारी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी कड़ी में सिग्नेचर ग्रुप ने अपना सिटी ऑफ कलर्स प्रोडक्ट लॉन्च करा था। उनका लॉन्चिंग प्राइस 65,000 रुपए गज था। आज जो 95,000 रुपए गज के ऊपर रीसेल में बिक रहा है। कंपनी की फ्रेश बुकिंग 1,35,000 रुपए आ रही है। अब अगले क्रम में कोई भी नया कॉर्पोरेट बिल्डर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, हो सकता है वो 1.25 लाख रुपए गज या उसके ऊपर लॉन्च करे, तो सीधा सीधा असर हमारे 65,000 70,000 रुपए गज वाली निवेश के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी परियोजना जो पिछले 10 साल से ठंडे बस्ते में लटकी हुई थी, RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसके ऊपर हम लोग कई बार देख चुके हैं कि सड़क के ऊपर उसके फुटप्रिंट दिख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियल चैनल पर अभी भी कोई सूचना नहीं आई है। अब फुटप्रिंट के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस सड़क के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के ऊपर जितने भी ओवरहेड वायर थे वो सब 45 मीटर ऊपर कर दिए गए हैं। एक तरफ से खंभों की लाइन पूरी तरीके से धारुड़ा से सिधरावली आते हुए हटा दी गई है और नीचे पावर केबल भी डाल दी गई है। उम्मीद है, जैसा वित्त मंत्री ने इस बार फाइनेंशियल बजट में कहा था, और 2026 के अंदर हमें इस ट्रेन के ऊपर बजट का एलोकेशन होते हुए दिखाई देगा। और एक बार ये काम शुरू होगा तो अभी जो वस्तुतः देरी लगती है आने जाने के अंदर, वो कम से कम आपको अगले 4 साल के अंदर ये द्रुतगामी स्पीड से पहुंचा देगी। आप इसकी पूरी सूचना सरकारी वेबसाइट ncrtc.in के ऊपर देख सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पर डाला हुआ है नंबर, आप इसे और देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो कुल मिला के आप अभी भी यहाँ निवेश कर सकते हैं। बैंक लोन यहाँ पर हो रहे हैं, अप्रूव्ड कॉलोनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग के इर्द गिर्द है, और आगामी समय के अंदर मुझे यहाँ फ्लोर के प्रारूप को टेस्ट चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैं वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए यहाँ पर इसको समाप्त करता हूँ। अगर आपको और भी कोई मन में शंका है या कोई भी आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा दूरभाष संख्या है 9899124305, या आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं tile estates.com के ऊपर। धन्यवाद।